हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक नगर में रतनलाल नाम का व्यापारी रहता था। उसकी 2 बेटियां और एक बेटा था जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। व्यापारी को अपने सभी बच्चों की चिंता रहती थी क्योंकि उसे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता था। जब भी वह वापस आता था तो अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई उपहार ज़रूर लेकर आता था। तीनों में से सबसे छोटी बेटी का नाम निधि था, जो सबसे सुंदर और समझदार भी थी। उसे हर कोई पसंद करता था। एक बार रतनलाल को व्यापार के सिलसिले में समुद्र के पार जाना पड़ा। लौटते समय एक बहुत बड़े तूफान के कारण उसका सारा कमाया हुआ धन समुद्र में डूब गया। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर एक टापू पर पहुंचा, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा जादुई था तो वह अपने आप खुल गया और व्यापारी महल के अंदर चला गया। महल अंदर से बहुत सुंदर था और उसके बीचों बीच एक बड़ी मेज पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। व्यापारी को तेज भूख लगी थी तो उसने मेज से एक सेब उठाकर खा लिया। तभी वहाँ एक राक्षस के हंसने की आवाज़ आई। व्यापारी आवाज़ सुनकर डर गया और छुपने लगा। तभी राक्षस ने कहा कि डरो नहीं, आप हमारे मेहमान हैं। आराम से खाना खाकर आप जा सकते हैं। राक्षस के व्यवहार से व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने पेट भर खाना खाया और उसे धन्यवाद कहकर जाने लगा। महल से बाहर निकलते हुए व्यापारी की नज़र एक कमल के फूल पर पड़ी। उसने कमल को उठाने की कोशिश की। यह देखकर राक्षस को गुस्सा आ गया और वह व्यापारी पर चिल्लाने लगा। उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब तुम्हें जीवन भर यहाँ रहना पड़ेगा। यह सुनकर व्यापारी डर गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। घर में 3 बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे अलावा उनका कोई और नहीं है। तब राक्षस ने कहा कि यदि तुमको यहाँ नहीं रहना है तो तुम्हारी जगह किसी और को यहाँ रहने के लिए भेज दो, क्योंकि तुमने हमारे पूजनीय देवता के पास रखे फूल को छुआ है, जिसे छूने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। अब तुम्हें इसका पश्चाताप करना ही होगा, वरना तुम्हें इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 1। पार्ट 2 भी ज़रूर